नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अभी हाल ही में जो कुछ चेंजेज हुए हैं उसके बारे में। इसमें आप लोग देखें कि अभी हाल ही में सरकार ने हाइड्रोजन नीति घोषित की है और राजस्थान जो है ये हाइड्रोजन नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो नीति है ये घोषित कब हुई है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नीति घोषित हुई है अक्टूबर 2022 के अंदर। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति घोषित करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है। तो आप ध्यान रखेंगे पहला राज्य है। दूसरा, ये जो नीति है ये नीति घोषित कब हुई है तो अक्टूबर 2022 के अंदर। अक्टूबर 2022 के अंदर अभी आप लोगों ने देखा था इन्वेस्टमेंट सबमिट, जिस पर अपने अलग से और बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सबमिट जो हुई थी उसके अंदर ये जो नीति है घोषित की गई। अब दूसरी बात है कि ये जो नीति है ये नीति है क्या। इस नीति की यदि हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है ये, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति है क्या। तो इसमें आप लोगों को ध्यान है, जल की जब हम बात करें तो जल का जो फार्मूला है वो होता है H2O। तो ये जो H2O है इसमें जल को जब विद्युत प्रवाह के अंतर्गत जब प्रवाहित किया जाता है तब हम लोग देखते हैं कि इससे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन अलग हो जाती है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है एक तो ये नवीनीकरण नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी है ये और राजस्थान पहला राज्य है और अक्टूबर 2022 के अंदर इस नीति को घोषित किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा, यदि हम बात करें राजस्थान रत्न, तो अब देखें कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि सरकार ने कई लोगों को राजस्थान रत्न से नवाजने की घोषणा की है। इसमें आप लोग देखें, एक है केसी मालू, अनिल अग्रवाल, RM लोढ़ा, दलबीर भंडारी, लक्ष्मी नारायण मित्तल और आप देखें सीन काफ आजमी। तो ये लोग हैं केसी मालू, अनिल अग्रवाल और हम देख रहे हैं सीन काफ निज़ाम, आजमी नहीं सीन काफ निज़ाम जो है। इसमें हम देखते हैं सीन काफ निज़ाम, सीन काफ निज़ाम, ये लोग हैं। इन लोगों को राजस्थान रत्न देने की घोषणा हुई है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने लोगों को राजस्थान रत्न देने की घोषणा की है। तो पहली बात तो 6 लोगों को। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन है जिसको राजस्थान रत्न देने की घोषणा की है या किसको नहीं की है ना। तो केसी मालू, इनका जो संबंध है ये संगीत निर्माता है ना। ये संभावना कम है कि आपको यहाँ से पूछा जाए, ठीक है। अनिल अग्रवाल ये एक उद्योगपति हैं, वेदांता ग्रुप है इनका। फिर RM लोढ़ा जो है ये न्यायविद हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये दलबीर भंडारी हैं, ये भी न्यायविद हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी हाल ही में न्यायाधीश हैं ये। एलन मित्तल ये भी उद्योगपति हैं और ये शायर हैं उर्दू के। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला ये राजस्थान रत्न। तो 6 लोगों को दिया गया है और ये 6 लोग हैं केसी मालू, अनिल अग्रवाल, RM लोढ़ा, दलबीर भंडारी, एलन मित्तल और सीन काफ निजाम। और इन सबका अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रहा है। 2 इसमें न्यायविद हैं, RM लोढ़ा और दलबीर भंडारी, 2 इसमें उद्योगपति है, अनिल अग्रवाल और एलन मित्तल, और केसी मालू संगीत निर्माता है और सीन काफ निजाम जो है ये आपके शायर हैं उर्दू के। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप देखेंगे उमेश मिश्रा, है ना। उमेश मिश्रा की जब हम बात करें तो ये राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हैं। ये पुलिस महानिदेशक हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी हाल ही में पुलिस के
नए डीजीपी कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इससे पहले लाठर साहब हुआ करते थे, लाठर साहब को हटा करके इनको नया जो डीजीपी है वो बनाया गया है। फिर आप देखेंगे पंकज मित्तल। पंकज मित्तल की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के 40वें राजस्थान हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें चीफ जस्टिस है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक आप लोग ये भी ध्यान रख लीजिए कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है इसमें स्वीकृत जो न्यायाधीशों के पद हैं वो 50 हैं। और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 27 जो लोग हैं, 27 लोग इस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पंकज मित्तल के बारे में। फिर आप देखें विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। अब देखो विंड सोलर प्लांट तो इसमें विंड भी है और सोलर भी है, मतलब इसमें पवन ऊर्जा और जो आपके सौर ऊर्जा है इन दोनों का एक मिक्स प्लांट है, ये हाइब्रिड है ये, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जो है इसकी यदि बात करें तो कहाँ बन रहा है ये, आपको ये ध्यान होना चाहिए, जैसलमेर में है ये। और जो जैसलमेर है, जैसलमेर में आप देखो कि विंड को लेकर के बहुत अच्छा काम है, इसीलिए जैसलमेर जो है इसको राजस्थान के पंखों की नगरी, राजस्थान के पंखों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरा ये जो प्लांट है, इस प्लांट की यदि हम बात करें क्षमता की तो 600 मेगावाट, 600 मेगावाट इस प्लांट की क्षमता है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो प्लांट है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा ये जो प्लांट है ये प्लांट बनाया गया है। और ये संसार का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है जो बन रहा है जैसलमेर में, और अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा बनाया जा रहा है। और 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है। फिर आप देखेंगे पुगल। पुगल आप देखो कि क्यों चर्चा में है। पुगल की जब बात करें तो पहली बात तो ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक सोलर पार्क की घोषणा हुई है, ये कहाँ बनेगा ये, है ना। तो पुगल में ये सोलर पार्क बन रहा है और पुगल हमारे बीकानेर का है भाई, ठीक है। दूसरा आप देखो कि यहाँ यदि हम बात करें तो 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट का यहाँ सोलर पार्क बनने वाला है। और ये जो है इसमें आप देखो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, एक तो ये है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, और एक है कोल इंडिया, कोल इंडिया। तो आप लोग देखें इसमें तो कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो है इनका ये जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई सोलर पार्क जो है वो कहाँ बन रहा है ना, पुगल वाला जो है ये बीकानेर में बन रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और इसमें ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, एक तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और एक कोल इंडिया, ये दोनों मिलकर के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके अलावा आप देखें कि अभी हाल ही में सरकार ने ये भी घोषणा की है कि गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि गांधी सद्भावना सम्मान जो है वो दिया किसको जाएगा, है ना। तो गांधी सद्भावना सम्मान जो है ये हम लोग देखते हैं कि जो गांधीवादी विचारों से जुड़े हुए जो लोग हैं, है ना, गांधीवादी जो विचारक हैं, गांधीवादी विचारक जो हैं उनको ये सम्मान दिया जाएगा। अभी 2022 की बात है, ये बहुत लेटेस्ट है ये, ठीक है। तो चाहे आप लोगों से राजस्थान रत्न के बारे में बात कर ली जाए और या फिर गांधी सद्भावना पुरस्कार है, ये आप में आपसे जरूर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार की जब बात करें तो ये डी आर मेहता को दिया जा रहा है ये, है ना, मतलब दिया जा चुका है ये, ठीक है। फिर आप देखो कि इसमें ये जब बात करें तो डी आर मेहता को दिया गया है, फिर एस एन सुब्बा राव, नेमीचंद नेमीचंद जैन, है ना, नेमीचंद
जैन को भी ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को देने की घोषणा की। एक तो डी आर मेहता है, एक आप देखें इसमें अमरनाथ अमरनाथ और कुमार प्रशांत, कुमार प्रशांत, ठीक है। ये 5 लोग हैं ये। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की, जो राजस्थान रत्न है, राजस्थान रत्न कुल 6 लोगों को दिया गया, जबकि गांधी सद्भावना सम्मान जो है ये 5 लोगों को दिया जा रहा है। और इसमें डी आर मेहता, एस एन सुब्बा राव, इस एन से आप ऐसे भी ध्यान रख लेना, नेमीचंद है, अमरनाथ, अमरनाथ भाईजी इनका पूरा नाम है, अमरनाथ भाईजी। और एक आप देखेंगे कुमार प्रशांत। इन लोगों को गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है ये दिया जा रहा है। ये जो टॉपिक है करंट के दृष्टिकोण से, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षक ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चाहे एलडीसी है, सीईटी है, सभी जो एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में ये जो पर्सन है आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर एक है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, है ना। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप लोगों को देखना तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इसमें आप देखो कि अभी इसका जब समापन हुआ, इसका समापन रहा सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। और समापन में हम लोग देखते हैं कि जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो जिला पूरे राजस्थान में प्रथम आया, तो उस जिले का नाम है हनुमानगढ़, है ना। तो हनुमानगढ़ जो है ये जिला राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में हम देखते हैं कि ओवरऑल ये प्रथम पोजीशन पर या राज्य में सर्वोच्च जो स्थान है वो इसने प्राप्त किया है। तो ये हम लोगों ने आज जो बात थी, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो पर्सन है उनकी हमने बात की। निश्चित ही आप लोगों के एग्जाम में पर्सन आएंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।